नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी। नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी। नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणकम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय सच्चिदानंद। दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि धर्म क्या है? देखने जाए तो दुनिया में धर्म का मीनिंग राइट वे ऑफ लिविंग है, लेकिन कई बार वो ड्यूटी, वर्च्यू, मोरालिटी, स्पिरिचुअलिटी और इवन रिलीजन के नाम से जाना जाता है। तो ये धर्म क्या है? सबसे अच्छा धर्म कौन सा है? चलिए जानते हैं धर्म की डेफिनेशन हमारे परम पूज्य आत्मज्ञानी निरुमा से। दुनिया में तरह तरह के धर्म हैं, और तो ऐसा कौन सा धर्म है जिससे मनुष्य जल्दी मोक्ष पा सकता है? और सारे धर्मों में आत्मधर्म से। आत्मधर्म थोड़ा विस्तार से बताएंगे। आत्मा के ही धर्म में है, लेकिन अभी जो अहंकार खड़ा हो गया है तो वो आत्म धर्म को बाजू में करके वही सर्वे सर्वा हो गया है। आत्मा को बाजू कर में रख डाल के तो मन के धर्म में है, बुद्धि सब अपने अपने धर्म में है। लेकिन इसको ऐसा लगता है कि मैं, ये सब मेरे धर्म है, आत्मा के मन के इसके नहीं है, लेकिन मेरे धर्म है। आँख से दिखता है, आँख के धर्म है, तो वो खुद स्वयं क्या बोलता है कि मैं देखता हूँ। ये अपना जो माना हुआ आत्मा है ना, व्यवहार आत्मा, वो क्या कहता है? मैं देखता हूँ। कान सुनते तो कहते मैं सुनता हूँ। हाथ पैर चलते तो कहते मैं चला हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं सोचता हूँ। यह सब है दूसरों के धर्म, लेकिन मैं मानता है कि मेरे धर्म है। तो इससे ही संसार बढ़ते जाता है। जब ये ज्ञान होता है तभी पता चलता है कि ये जो शब्द है तो हर एक के अलग अलग धर्म है। आत्मा का धर्म तो सिर्फ देखना जानना है, करना नहीं है। इंद्रियों के धर्म में है, मन के धर्म में, बुद्धि अहंकार सब अपने अपने धर्म में है। या आत्मा एक अपना धर्म छोड़कर इन लोगों के धर्मों को मेरा धर्म है ऐसा मानता है। तो ज्ञान मिलते ही आपको ये हो जाएगा कि मैं आत्मा अपने धर्म में आ जाएगा। आत्म धर्म यानी देखना जानना, ज्ञाता दृष्टा परमानंदी। और फिर बाकी तो अपने अपने धर्म में है ही, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये हमने जो नया अपनी कल्पना का आत्मा मान के चल रहे हैं, उससे प्रॉब्लम हो गया है। दरअसल आत्मा का ज्ञान होगा तब ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं धर्म यानी कि रिलीजन की। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि सचमुच में धर्म क्या है? बचपन से पेरेंट्स को फॉलो करना, सोसाइटी को फॉलो करना, या फिर फ्रेंड्स को फॉलो करना? चलिए समझते हैं हमारे आत्मज्ञानी से। दूसरा आपका प्रश्न है कि यहाँ 2000 हिंदुस्तान में 2000 संप्रदाय हो गए हैं, एक करना, एक क्यों नहीं करे? ऐसा है, इतना बड़ा है, इतनी बड़ी बस्ती है हिंदुस्तान की, इतने सारे लोग पढ़ते हैं, पढ़ाई के लिए जाते हैं, तो क्या सभी के लिए एक ही स्टैंडर्ड रखा जाता है? एक ही टीचर रखा जाता है? एक ही किताब रखी जाती है? अलग अलग स्टैंडर्ड है, अलग टीचर है, अलग सिलेबस है। ये जरूरी है? हर कोई एक ही स्टैंडर्ड का स्टूडेंट नहीं हो सकता है, अलग अलग रहते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो। जितने संप्रदाय है रहने दो, क्योंकि एक ही संप्रदाय सब तक नहीं जा सकेगा। आपको लगता है क्रिश्चियनिटी में भी कितने सेक्ट्स है, कितने, हर पोप के पास, हर पादरी के पास, हर इसके पास अपना अपना खुद का है संप्रदाय। सब अपनी अपनी डुगडुगी बजाता है। वहां भी इतना ही है, हम तो वहां भी जाके मिलते हैं सबको।
अपना बाहर उभर आता है, क्योंकि हर तरह तरह के देव देवियां भगवान है, ये है सब है। अपने यहाँ नर में से नारायण हो सकता है, वहां ऐसा विवाद नहीं है। यहाँ हर किसी को नारायण होने की छूट है, वो अपने अपने पुरुषार्थ से जा सकता है। जो भी कुछ राम कृष्ण महावीर ये सब नर में से नारायण हुए हैं। तो यहाँ अलग अलग रहने वाले हैं, जिसको राम की बात पसंद है उसको बजेगा, किसी को कृष्ण की बात पसंद है उसको बजेगा। हर इसमें कोई नुकसान नहीं है। नुकसान कहाँ है कि तेरा धर्म गलत है और मेरा सच्चा है, तू नीचा है मैं ऊंचा हूं, वहां गलती है। वो नहीं होना चाहिए। हर किसी को जिसका जो लेवल है वो स्टैंडर्ड का ही स्टूडेंट हो सकेगा। केजी से लेके पीएचडी तक हर अलग अलग स्टैंडर्ड है, और स्टैंडर्ड में रहना जरूरी है, तो ही वो आगे बढ़ेगा। हाँ, पीएचडी वाला ऐसा नहीं कह सकता केजी में तो कुछ नहीं है, दम नहीं है, मैं सबसे आगे हूँ, सबसे बड़ा हूँ। नहीं, वहां से भी आप वहां से ही तो आए हैं ऊपर, औरों के लिए वो बराबर है। हर किसी के लिए करेक्ट है, अपने अपने व्यू पॉइंट के लिए। हाँ, हमें सोचना चाहिए कि मैं किस स्टैंडर्ड का स्टूडेंट हूँ, तो मेरे लिए वह करेक्ट है, वहाँ औरों के लिए वो जिसमें है उनके लिए वो करेक्ट है। जो जहाँ है वहां से उसे आगे बढ़ना है। तो ये कुछ गलत नहीं है, एक स्टैंडर्ड हो ही नहीं सकता है। तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना, हरे के अलग अलग विचार, हरे हरे का ग्रेस्पिंग पावर अलग, हरे हरे का स्पिरिचुअल इवोल्यूशन का लेवल अलग अलग रहता है। उस हिसाब से ही उसको वो सूट होगा, धर्म फिट होगा और उसमें से आगे बढ़ेगा। नहीं तो एक में डालेंगे तो पीएचडी से लेके केजी तक के सारे एक ही स्टैंडर्ड में, एक ही टीचर, एक ही सिलेबस रहा, एक ही किताब पढ़ाते रहे तो क्या हाल होगा। न स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे न टीचर, तो बेचारा पागल हो जाएगा, पागल। तो ये सब करेक्ट है। हम उन दृष्टि से देखो, वर्ल्ड विजन से देखो कि सब अपनी अपनी जगह पे करेक्ट है, हम अपनी जगह पे करेक्ट। हाँ, हमें अधिकार नहीं है कि कोई किसी को गलत कहे, ऐसा कहने का यह अधिकार नहीं है। सब करेक्ट है, कुछ हर्ज नहीं है। देखो कितना सुंदर चलेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अंतिम प्रश्न मेरा दीदी ये है, और एक और बात, अल्टीमेट इन सारों ने, कृष्ण राम महावीर शिव, सारों ने तो एक ही बात अल्टीमेट बताई है कि हम भी उसी को आराधना करते हैं और आप सभी उसी की आराधना करो, वह है आत्मा। जहाँ कोई संप्रदाय नहीं है, कोई सेक्ट नहीं है, कोई अलग अलग कोई ऊपरी भी नहीं है और कोई अंडरहैंड भी नहीं है। आप ही आपका आत्मा सो परमात्मा। जब अल्टीमेट नॉलेज की बात आती है, पीएचडी लेवल की बात आती है, तब यह बात आती है। कोई किसी का ऊपरी नहीं है, अंडर नहीं है। आपका ही, आप ही खुद आत्मा हो, आपका आत्मा ही परमात्मा है। कृष्ण भगवान ने भी यही बात बताई थी गीता में, रामचंद्र जी को वशिष्ठ मुनि ने भी यही बात बताई थी। जीव और शिव का भेद निकल जाए तो ओम नमः शिवाय में से आप ही कुछ शिवो हम होते हो। तो यही बात है, अल्टीमेट मैं ही हूँ। तो फिर कहाँ सेक्ट रहा, कहाँ संप्रदाय रहा, कहाँ ऊंचा नीचा, सबके आत्मा शरीर के, कहाँ ऊपर नीचे है, कहाँ छोटा बड़ा है। तो जब यहाँ दृष्टि पहुंचेगी तो कुछ और ही जगत रहेगा और ही सृष्टि रहेगी आपके लिए। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं धर्म के बारे में। दोस्तों, तो हम धर्म किससे कहेंगे? माला करेंगे उसको, या शास्त्रों का स्टडी करेंगे उसको, या फिर धूप दीप जाप ताप उसको? तो क्या ये सब क्रिया से हमें परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है? चलिए जानते हैं इन सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे अगले सेगमेंट में। अभी संसार में बहुत सारे धर्म है, कौन सा धर्म ठीक है? धर्म बहुत सारा है, तो कौन सा धर्म ठीक है, कौन सा धर्म ठीक नहीं है? जिस धर्म से हमारा कुछ प्रोग्रेस हो गए, हमारा क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष कुछ कम हो गए, अंतर शांति बढ़े, हमारी टेंशन बड़ी कम हो गए, जो हमें ये करो वो करो सारी जिंदगी करवाए लेकिन हमको कुछ फायदा ना होवे, और जो करने से कुछ थोड़ा भी करने से हमको शांति का अनुभव हुए, कुछ फायदा लगे, तो समझना कि ये कुछ करने जैसा है, ये धर्म हमारे लिए अच्छा है। समझ में आया ना? कोई धर्म बुरे हैं अच्छे हैं ऐसा हम नहीं कहते, सभी अच्छे हैं, लेकिन हमको
जिससे फायदा होता है, हमको कुछ उससे बेनिफिट होता है, वो हमारे लिए अच्छा है। उसमें हम हमारा टाइम लगाए, हमारी एनर्जी लगाए। समझ में आया ना? हमारे पास तो जिंदगी बहुत कम है और सबसे बड़ा धर्म तो आत्म धर्म है, रियल धर्म है, अल्टीमेट वही चीज़ है। सपोज कृष्ण भगवान का धर्म पालते, वैष्णव धर्म पालते हो, या जैन धर्म पालते हो, या राम का सनातन धर्म पालते हो, या शिव भगवान का शिव धर्म पालते हो, कोई भी धर्म पालो, लेकिन जब राम भगवान, शिव भगवान, कृष्ण भगवान, इन सब भगवान, महावीर भगवान, इन सब भगवान को भगवान ने क्या किया था, उन्होंने खुद ने क्या अचीव किया था, और उन्होंने खुद ने उनके नियरेस्ट डिसाइपल्स को क्या अचीव करवाया था, वो जरा झांक के डीप जाकर देखो तो पता चलेगा कि इन सबों ने अल्टीमेट ज्ञान तो आत्मा का ही दिया है। इन्होंने, किसी ने कोई धर्म स्थापित नहीं किया है, पीछे वालों ने किया है। इन्होंने तो सबने यही आत्मा को पहचानो, परमात्मा पद को प्राप्त करो और जन्म और मृत्यु के फेरे में से छूट जाओ, मोक्ष को पाओ। गीता में भी श्री कृष्ण भगवान ने यही अर्जुन को बताया है, महावीर भगवान ने भी यही बात ठोक ठोक के कही है। वशिष्ठ मुनि ने योग वासिष्ठ ग्रंथ में रामचंद्र जी के साथ यही ज्ञान गोष्ठी की है। जीव और शिव का जब भेद टूट जाता है तब आप ही जीव में से शिव हो जाते हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते करते जब आपको अंदर से अवेयरनेस आती है कि मैं ही आत्मा हूँ, मैं मुरारी नहीं हूँ, तो फिर आप ही बोलने लगते हो शिवोहम शिवोहम, मैं ही शिव हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही आत्मा हूँ। यह सब बात हमारे पास है, हमारे शास्त्रों में है, हमारे ज्ञानियों ने बताया है, लेकिन हम सब कंफ्यूज हो गए, सब मिक्सचर कर डाला है। रिचुअल्स भी है, तत्व ज्ञान की बातें भी है, अपनी अपनी जगह पर है। हमें चूज करना है कि हम कहाँ पर है और हमें कहाँ कौन सी चीज़ प्राप्त करनी है। जब आप डीप जाना चाहते हो, आप चाहते हो कौन सा धर्म अच्छा है, तो हम तो बताएंगे इन सबों ने जो धर्म पाया है वही हमें पाना है। जो अर्जुन को मिला है वह मुझे मिले तभी मेरा जन्म सफल है। बाकी तो न कृष्ण भगवान ने कोई मंत्र दिया है, न कोई रिचुअल दी है, न महावीर ने दिया है, न राम ने दिया, पीछे वालों ने सब कुछ किया है। वो भी ठीक है, पीछे वालों ने कुछ लोगों को कुछ न कुछ सहारा चाहिए सात्विक मार्ग पे चलने का, नहीं तो सब उल्टे चलते थे। असल बात तो रहती नहीं है। तो असल बात जब को भी ज्ञानी प्रकट होते हैं तब वह फिर से यही बात, उनके हृदय की बात हमको बताते हैं, तब हमको वह प्राप्त हो सकती है। जैसे आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझाता है जिंदगी के हर सवाल को। दोस्तों, आज हमने जाना सच्चा धर्म क्या होता है। व्यवहार में कई प्रकार के धर्म होते हैं, लेकिन मन वचन काया से किसी को किंचित मात्र दुख ना दो, वही सच्चा धर्म है। और सब धर्मों से ऊपर है आत्मधर्म, जो ज्ञानी से आत्मज्ञान पाने से मिलता है। उससे बाहर व्यवहार चलता रहता है, लेकिन आत्मज्ञाता दृश्य और परमानंदी रहता है और परम सुख का अनुभव करता है। तो दोस्तों, आत्मज्ञान की अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org या फिर फोन लगाइए 1877-505-3232 एक्सटेंशन 23। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे हैप्पी। जय सच्चिदानंद। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। जय जय